नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जिस पर दिन भर सुर्खियां बनने जा रही है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हादसे में 17 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने से हुआ हादसा। PM और रेल मंत्री ने जताया दुख। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को किया डिपोर्ट। अमृतसर में उतारा विमान, पुरुषों के हाथ में हथकड़ी लगाकर वापस भेजा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में कांग्रेस साफ, सभी 10 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा। नगरपालिका और नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का दिखादम। डोंगरगढ़ में बीजेपी के शहर महामंत्री संतोष राव के घर पथराव, महिलाओं ने से गाली गलौज का भी आरोप। विजयी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर लगा है गंभीर आरोप। भोपाल में सौरभ शर्मा ने पूछताछ में उगले कई राज, मामले में शामिल पूर्व अधिकारियों के बताए नाम। ईडी अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। ग्वालियर में छात्र की किडनैपिंग निकली झूठी कहानी, मां के डांटने पर घर छोड़कर चला गया था नाबालिग। CCTV कैमरे में हुई है खुलासा। रायगढ़ में 94 लाख की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और आज मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होगा। PM मोदी टेक्सटाइल फेयर कार्यक्रम में शामिल होंगे, सबकी नजरें इस पर होंगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है, जबकि प्रयागराज में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज इसे नो व्हीकल डे के तौर पर भी किया जा रहा है। 14 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप और मस्क पर केस कर दिया है, जबकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी कल भारत आएंगे। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 17 लोगों की इस भगदड़ में जान चली गई, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्लेटफॉर्म 13, 14 और 15 पर यह भगदड़ मची। घायलों का LNJP अस्पताल में इलाज जारी है। लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी घायलों का इलाज किया जा रहा है। शनिवार रात 8:30 बजे यह हादसा हुआ और प्रयागराज जाने के लिए ये भीड़ उमड़ी थी। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया, जिससे यह हादसा पेश आया। रेल मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवारों को रेल मंत्री ने उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है। PM मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के हालात हो गए। 17 लोगों की जान चली गई, क्योंकि अचानक से ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया और इसका अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ, जो श्रद्धालु थे जो प्रयागराज जाने वाले थे, उनमें भगदड़ की स्थिति मच गई और 17 लोगों की जान चली गई है। और लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो देखिए हादसा कैसे हुआ, भगदड़ मची कैसे, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप तक समझाते हैं। दरअसल प्रयागराज जाने के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। वीकेंड था, क्योंकि वीकेंड में बहुत लोगों की छुट्टी होती है, इसलिए वहाँ जाने का लोगों ने प्लान बनाया था। 2 ट्रेनें लेट हुई, जिससे स्टेशन पर दबाव बढ़ा, भीड़ बढ़ी और एक ट्रेन का अचानक से प्लेटफॉर्म बदल गया। दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए अब जो धक्का मुक्की हुई है, इसी धक्का मुक्की में भीड़ में कुछ लोग नीचे जा गिरे और लोग कुचलते हुए उन्हें आगे बढ़ते चले गए। और क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम वहाँ पर दिखा नहीं और रिजल्ट ये रहा, नतीजा ये रहा कि 17 लोगों की जान चली गई जो सफ़र को स्टेशन पहुँचे थे। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हालात बने, भगदड़ मच गई
17 लोगों की जान चली गई। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री ने संवेदना भी व्यक्त की है परिवारों के प्रति, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। लेकिन देश की राजधानी और वो स्टेशन पर जहां से सर्वाधिक ट्रेनें होकर गुजरती हैं, उत्तर भारत की ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रेनें अगर कहीं से होकर गुजरती हैं तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर अगर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम फेल होता है तो ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। और चूंकि 2 ट्रेनें लेट हो गई थी और अचानक से एकाएक एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म जो रीचिंग पॉइंट होता है वो बदल गया, जिसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए जो श्रद्धालु थे, जो भीड़ थी, वो जब मूव होने लगी और वहीं भगदड़ के हालात बने और फिर लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़े। 17 लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की रेल मंत्री ने। लेकिन एक के बाद एक जो रेल हादसे हो रहे हैं, कभी ट्रेन डिरेल हो जाती है तो कभी स्टेशन पर भगदड़ से 17 लोगों की मौत, ये कई गंभीर सवाल सिस्टम पर उठा रहा है। बालासोर का हादसा आपको याद होगा, जिसमें करीब 250 लोगों की मौत हो गई थी। अब देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली के दिल में क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का फेल होना कई बुनियादी सवाल उठाता है। ये सवाल बहुत हाई प्रोफाइल सवाल नहीं है, बहुत बुनियादी सवाल है कि इतना बड़ा स्टेशन, और जब आप देख रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जो ट्रेनें प्रयागराज की तरफ जा रही हैं वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, तो क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे? क्या क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया इस वक्त? जब 2 ट्रेनें लेट हो गई तो भीड़ का जो यात्रियों का जो दबाव था स्टेशन पर वो बढ़ गया, और फिर अचानक से जब आप एकाएक प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे तो क्या ये अनुमान नहीं था नई दिल्ली रेलवे प्रबंधन को कि इस तरह के कुछ हादसे हो सकते हैं, जो कि इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अब सरकार को, प्रशासन को देने ही होंगे, रेलवे को देने ही होंगे, क्योंकि 17 लोगों की जान चली गई है भगदड़ में। वो प्रयागराज ले चलते हैं। प्रयागराज में एक बार फिर से आग लग गई है। महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आधे घंटे की मशक्कत लगी और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुएं का गुबार और आग की लपटें दूर दूर तक देखने को मिली और लोग घबरा गए। हालांकि सूचना मिली, फटाफट फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और लगातार आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन भारत वापस लौटा दिया। ये अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे 116 लोग। पुरुषों के हाथ में हथकड़ी लगाकर फिर इन्हें वापस भेजा गया है। देर रात अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान उतरा। एयरपोर्ट से 5 घंटे के बाद पुलिस ने लोगों को घर छोड़ा। वेरिफिकेशन के बाद लोगों को घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को एक विमान आया था। 104 अप्रवासी भारतीय, उन्हें जबरन वापस भेज दिया गया भारत, और तीसरा बैच भी आएगा। आज 157 अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका लौटा देगा। लेकिन सवाल ये नहीं, इससे पहले भी जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, जब पहला डिपोर्ट हुआ वहाँ से इस वर्ष का, तब भी ये कहा गया था कि कोई पहला डिपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है, हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में जंजीरें, और टॉयलेट तक पहुँचने के लिए, वॉशरूम तक पहुँचने के लिए जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है भारतीयों को, उस पर सवाल है, उस मंशा पर सवाल है, उस तरीके पर सवाल है। अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान उतरा और अब एक दूसरा बैच भी आ जाने वाला है। दिल्ली में वैश्विक कपड़ा मेला का आयोजन होगा और पीएम मोदी टेक्सटाइल फेयर में शामिल होंगे। भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। भारत टेक्स 2025 को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। मूल्य श्रृंखला को साथ में लाना इस कार्यक्रम का मकसद है। कपड़ा उद्योग पूरी मूल्य श्रृंखला 14 से 16 फरवरी तक वैश्विक कपड़ा मेला का आयोजन होना है। दिल्ली के मंडपम में, ये भारत मंडपम जो है, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है।
भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट यह है कि ईडी की रिमांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सौरभ शर्मा ने कई राज उगले हैं। पूर्व अधिकारियों के नाम भी, इस मामले में शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम भी उसने बताए हैं। परिवहन विभाग अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। ईडी अब अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। 17 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर सौरभ शर्मा हैं। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ओपीएस के लिए प्रदर्शन आज है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आज प्रदर्शन किया जाएगा। सभी विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक इसमें शिरकत करेंगे। वरिष्ठता और पारिवारिक पेंशन की भी मांग की जा रही है। झूठी कहानियों का सिलसिला यहां तक जा पहुंचा है कि ग्वालियर में नाबालिग छात्र की अपहरण की जो खबर थी वो भी झूठी निकली। दरअसल हुआ यह था कि मां के डांटने के बाद ये छात्र घर छोड़कर चला गया था और सीसीटीवी से इस झूठे अपहरण का खुलासा हुआ है। पुलिस को छात्र ने अपहरण की झूठी कहानी सुनाई थी। पुलिस ने छात्र को अब परिजनों को सौंप दिया है। बहुड़ापुर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। अब देखिए, मां ने डांट लिया तो ये घर छोड़कर चला गया था छात्र और फिर झूठी कहानी अपने अपहरण की सुनाई है। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो बच्चा है, बोल गया सब कुछ सच। अब बात एक दर्दनाक खबर की। एमपी में एक शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब दूल्हा अचानक घोड़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। जिस दूल्हे को कुछ ही देर बाद दुल्हन के गले में वरमाला डालनी थी, परिजन उसके बारातियों और उसकी चिता सजाने को मजबूर हो गए। पूरी घटना श्योपुर की है और यह दर्दनाक वाकया तब घटा जब दूल्हा प्रदीप जाट घोड़ी चढ़ने के बाद बारातियों के साथ छात्रावास पहुंचा। बारातियों के स्वागत के दौरान वो घोड़ी से उतरकर डांस करने लगा और डांस करने के बाद दूल्हा वापस घोड़ी पर चढ़ा और थोड़ी दूर चलने के बाद ही अचानक दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। लोगों ने समझा डांस करते समय वो थक गया होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में घोड़ी पर ही बैठे बैठे दूल्हे की सांस रुक गई, अटक गई। बारातियों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारा और हार्ट को पंप किया, लेकिन रिस्पॉन्स मिला नहीं और फिर जब अस्पताल उसे पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगम के महापौर पद पर कब्जा जमा लिया है। साथ ही 49 नगर पालिका में से 35 पर अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत हासिल की। एक रिपोर्ट आप देखें। ये जश्न है जीत का, ये खुशी है जीत की। कहीं बट गई मिठाई, कहीं हो गई आतिशबाजी। होली को अभी माह भर बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही होली मना ली। ये नजारा है नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी ने न केवल सभी 10 नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमाया, बल्कि वार्ड में भी उनका दबदबा दिखा। इधर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी कमल पूरी शान के साथ खिला। नगरीय निकाय चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत को बीजेपी डबल इंजन की सरकार से हो रहे विकास पर जनता की मुहर बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है। विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। विधानसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है।
कांग्रेस के नेता एक तरफ हार की समीक्षा की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ वो ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर हार के बहाने भी तलाश रहे हैं। परिस्थितियां शासन सत्ता के साथ में इन चुनावों में प्रभाव डालती हैं। लोगों के मन में ये भी बात आती है, वो चाहते हैं कि भाई उनके शहर का, उनके क्षेत्र का विकास हो, तो ये बात मन में आसानी से बैठ जाती है कि जो सरकार में है वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकेगा। सरकार की तरफ से बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री सरकार की तरफ से घोषणा करते रहे कि हम बैलेट से कराएंगे। बैलेट से कराते तो निश्चित ही परिणाम कुछ और होते और अधिकांश जगह में कांग्रेस जीतती। कांग्रेस भले हार के बाद आईना देखने से कतरा रही हो, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से सूपड़ा साफ हो जाने के बाद उसकी जमीनी हकीकत एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।